चलो अब आपको मैंने सेकेंड वीडियो में क्या बताया था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। फिर हमने उसमें मिरेज देखा था, मिरेज कैसे होता है, होली बॉन फायर का क्या यूज होता है, कैसे पिक्चर में आपको दिखाते ना इमेज ऐसे उड़ते हुए, हमने वो देखा था। बट मेरे क्वेश्चन आपसे था कि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, जबकि प्लैनेट्स तो हमारे अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं। उसका रीजन है कि सेकेंड वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि स्टार्स अपीयर एज ए पॉइंट सोर्स, बट प्लैनेट दे डू नॉट अपीयर एज ए पॉइंट सोर्स, बट कैसे अपीयर होते हैं, दे अपीयर एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। ठीक है, पहले तो कलेक्शन की देखते हैं, देखो एक साथ झुंड में दिख रहे हैं ना, सबको ये सारे प्लैनेट्स मैंने बनाए, कलेक्शन झुंड में दिख रहे हैं। दूसरी बात क्या होता है, जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर में निकाला, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ सन की हीट, एक तो दिन पूरे डे में सन की हीट रहती है और शाम के टाइम पे मून आ जाता है, ठंडा हो जाता है, बराबर है। तो जहां पर अर्थ की लेयर लाइट रहती रेयर रहती है वो डेंस हो जाती है, जो डेंस होता है वो लाइट हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ चेंजिंग एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पोजीशन, जो पोजीशन होती है प्लैनेट्स की एज वेल एज उनकी ब्राइटनेस, ठीक है ना, द पॉइंट ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स चेंज, ठीक है ना, देखो एक्चुअल उनका एक्चुअल पोजीशन और दूसरा ब्राइटनेस वो चेंज हो जाता है। बट एवरेज पोजीशन, जो एवरेज पोजीशन होती है और टोटल एवरेज ब्राइटनेस होता है, इट रिमेन्स अनचेंज। एंड जिसके से माय डियर हमें प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स की एवरेज, अगर एवरेज देखा जाए तो एक प्लैनेट कम ट्विंकल करता है, दूसरा ज्यादा ट्विंकल करता है, तो उसकी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको पता है टिंडल इफेक्ट याद है, स्टैंडर्ड अपने 9th में पढ़ा था कि जब लाइट किसी भी पार्टिकल पे फॉल होती है तो पार्टिकल उसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी होता है, कोई प्लैनेट ज्यादा ट्विंकल होता है, कोई बिल्कुल ट्विंकल नहीं करता, इसको तो जो ट्विंकल कर रहा है उसकी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जो रिजल्टेंट होता है वो जाता है जीरो। ठीक है ना, रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो, जिसके समय आपके प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। अब बेटा तो सेकेंड एप्लीकेशन के पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड एप्लीकेशन क्या जानते हो, सेकेंड एप्लीकेशन है सनराइज। आपको जान के हैरानी होगी कि आपका जो सन आपको मॉर्निंग में नजर आता है, ठीक है ना, आपका सन जो आपको मॉर्निंग में नजर आता है वो राइज होने के पहले नजर आता है। सर ऐसा कैसे होता है, सीधी बात है, ये आपका अर्थ है और ये आपका सन है, मगर जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो मॉर्निंग के टाइम पे आपके कौन है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, आफ्टरनून की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, जब सन की लाइट हमारे अर्थ पर फॉल होती है तो फॉल होने के बाद बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। रे क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट। ठीक है, रे जब रिफ्रैक्ट हो जाती है माय डियर, इस तरीके से रे रिफ्रैक्ट हो जाती है तो सन यहाँ पर आता है। ये हमारे सन की ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ सन, और ये क्या है, ये है अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, और ये कहां पर है, एट हॉरिजॉन, एट हॉरिजॉन, ये ओरिजिनल पोजीशन है। सन का ओरिजिनल पोजीशन लाइट ऐसे फॉल हो रही है, बट क्योंकि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से सन की रे क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद सन हमें यहाँ पर पहले दिख जाता है, यानी सन राइज होने के पहले ही हमको सन नजर आता है। क्यों आता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने की वजह से यहाँ पे सन का इमेज बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे सन का एक इमेज बन जाता है और हमें सन राइज पहले दिखाई देता है। ठीक है ना, ओके। और इवन सनसेट के टाइम भी ऐसे होता है, सेम थिंग, सनसेट, ठीक है ना, सेम थिंग हैपन, वी कीप्स ऑन द सन आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल, इवन आफ्टर इट गोस बिलो द हॉरिजॉन, यानी सन डूब चुका होता है, सनसेट हो चुका होता है, फिर भी हमें सन नजर आता है। तो सनराइज के पहले हमें सन दिखाई देता है और सनसेट में सन डूबने के बाद भी हमको सन नजर आता है। ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए, तो आप मेरे वीडियो को समझ गए होंगे, मेरे को उसको पॉइंट्स में क्या देता हूँ,
अब बेटा चलता हूं मैं एक अलग टॉपिक के पास में। बचपन में आपने भी खेला, मैंने भी खेला, हम सब ने खेला। सर क्या खेला? स्केल का गेम। हमारे घर में ट्यूबलाइट है, हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और स्केल लेकर के इस तरीके से उसको देखते हैं। स्केल जब हम ऐसे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है उसमें? 7 कलर, जिसको कहते हैं विबजॉर। क्या कहते हैं? विबजॉर। तो मैं आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूं? मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ separation of light into its component color, into its component colors while passing through a medium is called the dispersion of light, is called dispersion of light। ठीक है, अब देखो ना, जैसे हम ये इसको हम कहते हैं प्रिज्म। क्या ये प्रिज्म है? और इस प्रिज्म में अगर आप सनलाइट, ये सन है, इसकी लाइट हो गई, अगर सनलाइट फॉल होती है तो फॉल होने के बाद ठीक है, सनलाइट ऐसे जाती है, ऐसे जाना चाहिए उसको, ठीक है, सनलाइट ऐसे जानी चाहिए। बट होता क्या है, सनलाइट में से विबजॉर, ठीक है ना, विबजॉर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबजॉर इसे कहते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तुम आपको मालूम बेटा, हमारी जो ह्यूमन आई है, ठीक है ना, ह्यूमन आई कैन सी द light waves ranging in wavelength ranging wavelength 400 to 700 nanometer, ठीक है। Human eye can see the light waves ranging in wavelength 400 to 700 नैनोमीटर, यानी 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर जिस लाइट की वेवलेंथ होगी। अब वेवलेंथ क्या याद है, स्टैंडर्ड 9 में आपने पढ़ा था कि ऐसे दो कंप्रेशन, ये दो के बीच के डिस्टेंस को आप बोलते हो वेवलेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। उसी तरीके से लाइट भी वेव्स होती है, तो उनमें भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के गैप को आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ। तो जो लाइट की वेवलेंथ होती है माय डियर, अगर उसकी रेंज 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में माय डियर, आवर आईज कैन सी क्लियरली द लाइट, ठीक है ना। और जो सन है, सन की लाइट क्या है, रेडिएशन ही है, और उसमें अलग अलग टाइप की वेव्स होती है। हमने देखा विबजॉर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड माय डियर, ठीक है। वो जो रेड लाइट है, इसमें जो रेड लाइट है माय डियर, इसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, इसकी जो वेवलेंथ है सबसे मैक्सिमम है, नियर अबाउट 700 नैनोमीटर रेड लाइट। इसीलिए माय डियर हमें रेड लाइट देखा करते हैं, डेंजर सिग्नल, ट्रेन हो, आपका एरोप्लेन हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा रेड लाइट लगती है, या रोड पे ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट लगती है, दूर से नजर आता है हमें, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पर रेड लाइट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं?
क्योंकि उसकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट क्लोज टू 700 नैनोमीटर है, और हमारी जो ह्यूमन आई है उसकी भी रेंज क्या है, 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। और जो आपका ये वायलेट लाइट है माय डियर, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ है इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 नैनोमीटर। इसलिए माय डियर हम वायलेट लाइट को यूज नहीं करते, ध्यान रखना, इसका वायलेट लाइट को यूज नहीं करते। और एक चीज बता दो आपको कि नैनोमीटर मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर, 10 रेज टू माइनस 9 मीटर, ठीक है। नाउ अब अगर हम वैक्यूम की बात करें माय डियर, ठीक है, इन वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सेम, वैक्यूम की बात कर रहा हूं मैं, वैक्यूम मतलब स्पेस। तो अब अगर माय डियर मैं स्पेस की बात करूं, स्पेस में माय डियर चाहे कोई भी लाइट हो, इन विबजॉन में से कोई भी लाइट हो, ठीक है, इन सबका वेवलेंथ भले अलग है मगर सबकी फ्रीक्वेंसी क्या ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हम कहते हैं ना माय डियर, इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज सेम बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो यह बात समझना माय डियर, यानी कि जब आप वैक्यूम की बात करोगे, देखो ध्यान से, इन वैक्यूम velocity of all, the velocity of how, velocity of light rays of all frequencies is the same, ठीक है। इन वैक्यूम कोई भी वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव ऑल फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव की, चाहे वो 400 नैनोमीटर हो, 300 नैनोमीटर हो, 100 नैनोमीटर हो, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। बट अब मीडियम में आते हैं, इन मीडियम में क्या होता है, मीडियम में होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, depend on frequency of light, ठीक है, डिपेंड ऑन, इसलिए का मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसीलिए माय डियर जब मीडियम की बात करते हैं तो ये जो विबजॉन आपने देखा रेनबो, इस पर डिफरेंट कलर जो होता है वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ चलता है माय डियर, दे ट्रैवल इन डिफरेंट वेलोसिटी, समझ में आई। मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सीधी बात है, जिसकी वजह से माय डियर जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो डिपेंड करती है उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इन मीडियम, वैक्यूम में कोई मतलब नहीं है बट मीडियम में मतलब है, क्योंकि हमने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसीलिए माय डियर डिफरेंट लाइट रेज ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है ना, देयरफॉर डिफरेंट लाइट, या डिफरेंट कलर आप बोल सकते हो, डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। और इसलिए मैडम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट फॉर कलर, refractive index, therefore refractive index of medium is different for different color। आप सीधा दे सकते हो ना कि velocity of light depends on the frequency of light, different color travel with different velocity। तो सीधी बात है, अगर refractive index चेंज होगा तो कलर भी चेंज, कलर का जो लाइट होगी उसका कलर भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। refractive index of a medium depends is different, refractive index of medium is different for different color, refractive index of medium is different for different color, therefore refractive index of medium is different for different color। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि refractive index of a medium is different for
different colors, different for different colors, ठीक है, different for different color, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। तो हमने क्या देखा, जब हम मीडियम की बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटी। इसलिए हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, ओके। और अब कौन है ना, इस डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में किसने बताया सबसे पहले इसके बारे में बताया था सर आइजैक न्यूटन। ये ध्यान रखना, ये जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये जो वेवलेंथ वाला टॉपिक है मैं इसको रख कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन किसने दी थी, सर आइजैक न्यूटन। किसने इंफॉर्मेशन दी थी, सर आइजैक न्यूटन। और कब दिया था मालूम है, ही वाज स्टडीइंग अबाउट प्रिज्म, और जब उन्होंने सन की लाइट जैसे फॉल की ना, तो सन लाइट फॉल की जैसे 7 डिफरेंट कलर में स्प्रेड हो गई, जिसको नाम दिया गया विगजॉर। मैंने आपको बताया कि इसमें जो रेड लाइट है ऑलमोस्ट इसकी वेवलेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर, जो वायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर। हमने देखा कि वैक्यूम की अगर बात करें तो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट रे ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, कोई भी लाइट हो, किसी कोई फ्रीक्वेंसी हो, सबके लिए वेलोसिटी क्या होगी, सेम, ठीक है। बट मीडियम में ऐसा नहीं होगा, मीडियम में क्या होगा, मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हमारे डिफरेंट कलर ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटी। इसीलिए तो माय डियर हम देखते हैं कि हमारे सिग्नल पे 3 ही कलर होते हैं, 7 कलर क्यों नहीं लगाए जाते, हाँ, कुछ कलर दूर से नजर आते हैं, कुछ कलर नहीं नजर आते। और इसलिए हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, ओके बेटा। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक के पास बेटा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक के पास, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हम देखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। नो बेटा, चलो इसको पूरा रब कर दिया जाए, ठीक है ना। सो होता क्या है, अब हम पढ़ने वाले पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। होता क्या देखो बेटा, व्हेन लाइट रेज enters a rarer medium from a denser medium, it's get partially reflected, it gets partially reflected, ठीक है, it gets partially reflected, that is part of the light gets reflected and comes back in denser medium, ठीक है ना, comes back in denser medium as per laws of reflection, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं माय डियर, दिस इज कॉल्ड partial reflection, this is called partial reflection। अब आप बेटा इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, और मान लो मैंने वाटर में कोई सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया हमारा, ठीक है ना। अब जब लाइट रे इसमें से एकदम तो नॉर्मल जाएगी, ये कुछ देखो ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना,
ये ऐसे आ रही है, मगर यहाँ देख सकते हो आप ये टर्न बैक हो रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, फिर जब लाइट रे को मैं इस तरीके से फॉल करूंगा, ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गया, हमें तो मालूम है कि जब ये डेंसर से रे में इसका पाथ चेंज होगा, ये ऐसी चली जाएगी, ठीक है ना। मगर ऐसे जान लो, ये ऐसी थी, ये ऐसी गई, मगर होगा क्या, इसमें से कुछ पार्ट ऑफ लाइट ऐसे बदल जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई, मगर ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, दिख रहा है आपको, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे कि आगे यहाँ पर ये आर है, ये आई है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाओ, ये ठीक है, ये इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, ये आर, ये आई, ठीक है, और यहाँ पर ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया, ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गया। मगर जब बेटा कंटिन्यू इस तरीके से एक पॉइंट आएगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये साइन आई है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का जब एंगल बन जाएगा, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनने का आप देख सकते हो माय डियर कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, 90 डिग्री का एंगल बनने का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बट जब आपकी लाइट रे 90 डिग्री के बियॉन्ड चली जाएगी तो लाइट रे पूरी इस तरीके से बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, टोटली लाइट जैसे गई वैसे ही अंदर आई, जैसे गई वैसे ही अंदर आई, ठीक है ना। तो इस 90 डिग्री वाले एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इस IC को क्या लेंगे, क्रिटिकल एंगल, यानी फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I, when the value of I, the value of R, the value of R, यानी जब आपका रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। देखो देख सकते हो आप यहाँ पे कि रे रिफ्लेक्ट भी हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, यहाँ पर भी रे रिफ्लेक्ट भी हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है। मगर जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में 90 डिग्री का एंगल बन गया तो रे बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है ना, रे बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं हुई। बट हमने देखा कि जब आपके एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो गई, जब आप उस वैल्यू जो रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो गई, इट इज मोर देन 90 डिग्री, तब माय डियर, तब व्हेन आपने देखा कि व्हेन r इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब जाके आपको क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब ये रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री मतलब क्रिटिकल एंगल आप बोल सकते हो, वरना आप कंफ्यूज जाओगे। जब क्रिटिकल एंगल से रिफ्लेक्टेड एंगल ज्यादा होगा तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ओके। और इस तरीके से वो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक भी लाइट मीडियम के बाहर नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये था आपका पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब लास्ट का टॉपिक बचा बेटा मेरे पास, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आपने देखा रेनबो, बचपन से हम सब देखते हैं, अमेजिंग है रेनबो, बराबर है। स्टार में बनता है, हम कहते हैं रेनबो इस तरीके से बनता है, 7 कलर्स का विद जॉ, बराबर ना, इस तरीके से हम देखते हैं 7 कलर का विद जॉ, ठीक है, ऐसे रेनबो दिखता है। मगर रेनबो बनता कैसे है, आज हम वो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो बेटे देखो होता क्या है हमारे नेचर में, हमारे अर्थ में, ये जानते हो क्या है, ये है वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। और जो रेनबो है ना माय डियर, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बेटा एक कंबाइंड इफेक्ट है, किसका, इसमें सब कुछ होता है, इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, इसमें डिस्पर्शन भी होता है, ठीक है ना।
इसमें डिस्पर्शन भी होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है, किसका? ऑफ लाइट। ये कंप्लीट प्रोसीजर मैंने कंबाइंड इफेक्ट है इसमें, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड माय डियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये होता कैसे है? देखो, जब लाइट रे सन, देखो आपको मालूम होगा कि जब बरसात के मौसम में बारिश होती है और निकल जाती है और सन आ जाता है आसमान में, when the rain falls and when the rain go away and there is sun in the sky, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट रह जाते हैं, और जब सन की लाइट रे एंट्री मारती है इस तरीके से, ठीक है, तो लाइट रे एंट्री मारने के बाद में इस तरीके से डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से लाइट रे डायरेक्शन चेंज कर देती है, ठीक है माय डियर। तो ये जो प्रोसीजर हुआ, हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको टोटल बता देता हूं, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ, ठीक है। ये हमारी लाइट रे थी माय डियर, ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ इस तरीके से। तो होता क्या है माय डियर कि स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज ए प्रिज्म, एंड व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द सन एंटर इनटू दिस ड्रॉपलेट, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड डिस्पर्स, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड डिस्पर्स, और जिसकी वजह से माय डियर सारे कंबाइंड प्रोसीजर की वजह से आपको क्या दिखता है? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो विजुअल नजर आता है। ओके, ठीक है ना? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।